हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का वर्मा टुडे बुक से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग चैप्टर 1 संख्या पद्धति का 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग आज इसका पार्ट 3 करने वाले हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं वर्मा टुडे में जो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसका तीसरा पार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो क्वेश्चन नंबर 61 में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है इसको हमको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तब जाके आप समझ पाएंगे कि इसको बनाना कैसे है। तो दिया हुआ है, इसको बस गुना करना है। लिख देते हैं 6√5 गुना 2√5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको जस्ट गुना करना है। तो इसको हम लोग कैसे गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे, जो नंबर है नंबर को नंबर के साथ गुना कर देंगे और रूट वाला नंबर को रूट वाला नंबर से गुना कर देंगे, ठीक है। तो नंबर 6 और 2 है तो 6 दूनी 12 हो गया, √5 है। जब भी एक जैसा नंबर रहेगा गुना में दो नंबर, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा नंबर, यानी कि 12 बचे 60 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन उसी तरीके का है कि 8√15 और डिवाइड है 2√3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 को हम लोग तोड़ के लिख लेंगे, 2 गुना 2 अब 15 को भी हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, 3 गुना 5। और नीचे हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड में 2 गुना √3। फिर से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, क्या 2 गुना 2 लिख सकते हैं इंटू 3 गुना 5 है तो √3 को अलग और √5 को अलग लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा है ताकि नीचे वाला से कट जाए, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और √3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा 4√5। ये होगा हम लोग का आंसर, 4√5 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है माइनस करना है, 5√3 में से 2√3 को घटा देना है। तो यहाँ पर √3 है, इसको हम लोग बोलेंगे एक जैसा पद दिया हुआ है, तो 5 में से सीधा सीधी 2 घटा देंगे, तो 5 में 2 घटाने पे 3√3 बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 3√3। आगे है कि 5 प्लस √5 है और इंटू में गुना में 5 माइनस √5 है। अगर इसको आप देखेंगे ध्यान से तो a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्मूला में दिखेगा, जो कि होता है a² माइनस b²। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 5 प्लस √5 और इंटू में 5 माइनस √5 बराबर a की जगह हम कौन है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और b की जगह हम कौन है √5 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, √5 का 5 होगा, घटा देंगे कितना बच जाएगा 20। 25 में से 5 घटाने पर 20 बचेगा, तो आंसर होना चाहिए हम लोग का 20, ऑप्शन नंबर डी में है। ये क्वेश्चन सेम है, आपको खुद बनाना है, ये क्वेश्चन सेम है, आपको खुद बनाना है, ये क्वेश्चन सेम है, आपको खुद बनाना है, ठीक है। तो 67 नंबर तक क्वेश्चन सेम है, 68 नंबर में भी सेम, a माइनस बी अब पहले हो गया और a प्लस बी बाद में है, तो इसको भी फिर से बना लेंगे फॉर्मूला a² माइनस b² लगा के, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम है, बट इसको एक बना देते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसमें दिया है √5 माइनस √2 और ब्रैकेट के अंदर में दिया है √7 प्लस √5। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये a माइनस बी गुना में a प्लस बी के रूप में है, तो हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं a की जगह हम कितना है, अगर देयरफॉर हम लोग लिखेंगे इसको, तो a की जगह में √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस b की जगह हम √2 है तो √2 का स्क्वायर। और स्क्वायर लगने से क्या होता है, स्क्वायर और रूट कट के हम लोग का सिर्फ नंबर बचेगा, और स्क्वायर और रूट कट के सिर्फ नंबर बचेगा। तो यहाँ से 5, यहाँ से 2 बचा, तो 5 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 3 बच जाएगा, जो कि हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। 3 हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन दिख रहा है ये परिमेयकरण करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो परिमेयकरण करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है कि 1/√2 दिया हुआ है, तो इसका परिमेयकरण करना है। तो 1/√2 है, बस इसको नीचे जो दिया है √2, तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में √2 को 1 से गुना करेंगे √2, और ये √2 2 बार आ गया। बताया तो कोई भी नंबर रूट में रहेगा 2 बार रहेगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा नंबर, तो क्या बच गया √2/2 बच गया। तो यही होगा हम लोग का इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखते हैं √2/2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन वैसा ही है, 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, √3 और √3 से गुना कर देंगे, तो ऊपर में √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 आएगा, और नीचे में √3 2 बार आ गया तो सिर्फ 3 बचेगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा √3/3। क्वेश्चन नंबर 72 अपने बनाना है, ठीक है। 73 नंबर वाला हम बता देते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन इसी तरीके का है, बट इसमें 2 टर्म दिया हुआ है, 2 नंबर है, 2 प्लस √3 है। तो फिर से हम लोग यही नंबर से गुना करेंगे, बट अब हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। जैसे नीचे में प्लस है 2 प्लस √3, तो हम लोग 2 माइनस √3 लिखेंगे, और फिर से नीचे भी लिखेंगे 2 माइनस √3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 माइनस √3 लिख दिए, क्योंकि 1 से गुना करेंगे ऊपर वाला नंबर तो वही आएगा। यहाँ पर देखिए 2 बार, यहाँ पर आपको ध्यान देना है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। तो a की जगह हम कौन है 2 है, b की जगह हम कौन है √3, तो हम लोग a² माइनस b² होता है, a का स्क्वायर कर देंगे 2 का स्क्वायर माइनस b², b की जगह हम √3 है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, ऊपर में 3 माइनस √3 बच गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर करने पे 4 और √3 का करने पर सिर्फ 3, तो घटा देंगे 4 में से 3 तो 1 बचेगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 माइनस √3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, तो 2 माइनस 3 आपको खोजना है, ठीक है। बाई 1 यहाँ दिया हुआ है तो लिख सकते हैं ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1/74 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो इसी तरह क्वेश्चन है कि 1/√7 माइनस √6 है। तो फिर से क्या करेंगे, √7 और माइनस है तो प्लस, साइन चेंज करके ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना कर देंगे √7 और √6 को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो नंबर है उसको गुना करेंगे तो √7 प्लस √6 हो जाएगा, ठीक है। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी है, a की जगह में √7 और b की जगह में √6 है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो सिर्फ 7 माइनस 6 बचेगा, घटाने पे 1 बचेगा, तो √7 प्लस √6/1 बचेगा, या सिर्फ सिंपल वैसे ही बचेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर कितना दिखाएगा, तो √7 बी नंबर में हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड प्लस में है ना, प्लस में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए √7 प्लस √6।
ये क्वेश्चन भी सेम है, स्क्वायर कर देना सेम टू सेम। तो 75 नंबर तक सेम सेम क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 76 नंबर में। 76 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये दिया है कि मान निकालना है 7 का पावर 6/5 है ना। क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ है, सॉल्व वैसे ही करेंगे। तो दोनों पावर को माइनस कर लेंगे, 6/5 माइनस 1/5। एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 का पावर 5/5 है ना। तो 7 का पावर 5/5 कट के 1 बचा, यानी 7 आंसर फिर बचेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो कुछ और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, ठीक है। 77 नंबर में भी ऐसे दिया है, सेम क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। ये 78 नंबर में दिया है 36 है, 36 का पावर 1/2, 36 का पावर 1/2 है। तो सबसे पहले 36 को तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ देते हैं। तो 2 का पावर हम 18 बार में, और 2 का पावर हम 9 बार में, और 3 का पावर हम 3 बार में, और 3 का पावर हम 1 बार में, यानी 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3 के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कि 36 जो है, 36 का पावर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंदर में, कि 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और 1/2 है। तो पावर को तोड़ देते हैं, सबको दे देते हैं। तो 2 का पावर 1/2 हो जाएगा गुना में, इंटू 3 का पावर 2 और गुना में 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं बनाते, इसको फॉर्मूला से ही बना लेते हैं। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं कि जब पावर ऊपर वाला सेम सेम और नंबर अलग होता है तो दोनों को गुना कर देते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा 6 का पावर कितना, 2 हो जाएगा, और बाहर में 1/2 है। तो ये से कट जाएगा 2 से 2, तो 6 का पावर 1 बचेगा, यानी आंसर 6 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हम लोग स्क्रीन में दिख रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे जो कि आपके लिए, जैसे कि 79 वाला बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 77 वाला कैसे बनेगा, देख एक बताते हैं। 17 का पावर 2 है, 17 का पावर 5 है। हम लोग पढ़े थे फार्मूला, ए का पावर एम रहेगा, अगर गुना में ए का पावर एन, तो दोनों ही पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी 17 का पावर 2 + 5 कर देंगे, दोनों पावर जोड़ देंगे, 17 का पावर 7 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 17 का पावर 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है, 4 का पावर 3/2 है। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को अगर तोड़ेंगे, 4 का पावर दिया है 3/2, और 4 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और बाहर में है 3/2। इसको पावर ऐसा फॉर्मूला था ना, ए का पावर एम और गुना में एन, तो दोनों ही पावर को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यहाँ भी हम लोग 2 का पावर 2 गुना 3/2 कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा पावर में, तो बचेगा क्या, 2 का पावर 3, तो इसको गुना करेंगे 3 बार, तो हो जाएगा 8, तो 2 4 और 4 2 8। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 82 नंबर में है 64 का पावर 1/2, तो 64 को हम लोग तोड़ लेंगे, ऐसा ही है ना। 64 2 का पहाड़ हम 32 बार में कट जाएगा, और 32 2 का पहाड़ 16 बार में, और 16 2 का पहाड़ हम 8 बार में, और 8 2 का पहाड़ में 4 बार में, और 4 कट जाएगा 2 का पहाड़ हम 2 बार में, और 2 कटेगा 1 बार में, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6। 2 का पावर हम लोग 6 लिख सकते हैं, और यहाँ 1/2 ये क्वेश्चन था। तो 64 की जगह हम 2 का पावर 6 और बाहर में 1/2, तो पावर पावर गुना हो जाएगा, 2 का पावर 6 गुना 1/2 हो जाएगा, तो 2 का पहाड़ हम 3 बार में कट जाएगा, तो 2 का पावर 3 आएगा, यानी गुना करेंगे कितना आएगा, 8। 2 को 3 बार गुना करने पर कितना आ जाएगा, 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। 125 का पावर दिया हुआ ये क्वेश्चन है बुक से, -1/3। तो हम लोग जानते हैं 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, और ऊपर में -1/3, पावर पावर को गुना कर देंगे, तो 5 का पावर 3 गुना माइनस में 1/3, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 5 का पावर माइनस में। जब भी कोई नंबर माइनस में बचता है तो उसको नीचे ले जाते हैं, तो 5 का पावर 1/5 का पावर 1 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके 1/5 आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन बचा हुआ। अब 32 नंबर वाला खुद आप बनाना है, 32 नहीं है सॉरी, 84 नंबर वाला, 85 नंबर वाला और 86 नंबर वाला खुद आप बनाना है। 87 बनेगा, 88 बनेगा, 89 बनेगा, 90 बन जाएगा, ठीक है। 90 नंबर तक बन जाएगा, ऐसे 91 भी बन जाएगा, ठीक है। और 92 शुरुआत करते हैं फिर से हम। तो 92 में है 3 का पावर 1/3 गुना 3 का पावर 2/3। तो ऐसा फॉर्मूला बताए थे, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन बराबर क्या होता है, ए का पावर एम प्लस एन, यानी दोनों ही पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3 का पावर 1/3 है प्लस 2/3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे 3 3, तो 1 + 2 हो जाएगा, और सॉल्व करने पे 3 का पावर 3/3 आएगा, कट के कितना बचेगा, 3 का पावर 1, यानी बचेगा आंसर 3। आंसर में हम लोग को खोजना है 3 है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 25 का पावर 1/2 दिया हुआ है अगला क्वेश्चन में, तो हम लोग 25 को 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, और बाहर में पावर 1/2 है, तो पावर पावर गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 1/2, तो 2 से 2 कटेगा, तो 5 का पावर 1 बचेगा, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 होगा। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाला दोनों है कि अगर ए का पावर में 0 दिया हुआ है तो उसका मान क्या होगा। तो किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आ जाएगा, ठीक है, कोई भी नंबर है उसके पावर में 0 आता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। या तो ए है ना, मान के चलिए लिखते हैं 2 का पावर 0, तो भी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अगर 9 का पावर 0 है तो भी कितना, 1। 100 का पावर 0 तो भी कितना, 1। यानी कुछ भी रहे उसका पावर कितना हो जाएगा, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी नंबर वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका 95 है और इसका घनमूल निकालना है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 8, इसका घनमूल। तो बहुत आसान होता है, पहले 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 3 जोड़ा बनना चाहिए। घनमूल निकालना होगा तो 3 जोड़ा बनना चाहिए, और किसी नंबर का 3 जोड़ा बना तो वह घन से बाहर हो जाएगा, और सिर्फ क्या हम लोग उसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 जोड़ा में से एक नंबर लिखना है सिर्फ, ठीक है। यानी कि हम लोग का 2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आई होप कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा, जितना भी क्वेश्चन था हम सारा चीज़ समझा दिए हैं। इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और हम लोग का मकसद भी है कि बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा तैयारी करना है, कि अगर आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद
पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो हम अपलोड करें चैनल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।